Welcome student, this is Devin Gangwal and I will teach you very important subject, basic electronics। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें, चाहे हम बात करें एसएससी के एग्जाम की, चाहे हम बात करें आपका यूपीपीसीएल के एग्जाम की, पावर ग्रिड के एग्जाम की, रेलवे के एग्जाम की, अगर उसमें टेक्निकल कहीं हो रहा है, किसी भी टेक्निकल एग्जाम की हम बात करें, अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी, यूपीपीसीएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर हम गेट की बात करें या अदर पब्लिक सेक्टर की बात करें, उनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, हर कहीं आता है। हालांकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स गेट में डायरेक्टली इस नाम से सब्जेक्ट नहीं है, वहां एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक सब्जेक्ट है आपका, उसमें भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट ही होते हैं बेसिकली। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे हम इस सब्जेक्ट के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई बार सुना है कि जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो या यूपीपीसीएल हो, एई का हो, तो वो लोग कहते हैं कि सर हम तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वहां आएगी तो सिर्फ 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम मशीन तैयार करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तैयार करेंगे, हम पावर सिस्टम तैयार करेंगे, हम नेटवर्क पढ़ के जाएंगे, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार क्यों करें जो 5 या 6 नंबर की आनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप तैयार कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हर एक बच्चा तैयार कर रहा है। अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, 100 के 100 अगर सब कुछ तैयार करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको सबको पहचानना है, आपको नंबर 1 रैंक लानी है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर 100 बच्चे हैं, 100 में सबने सारे सब्जेक्ट तैयार किए हैं, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट ज्यादा तैयार किया अच्छे से, वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आप उनसे आगे रहोगे। अगर कहीं पे एक वैकेंसी है, 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 99 स्टूडेंट ने जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थे, उन्होंने सारे सब्जेक्ट पढ़े, इलेक्ट्रिकल के, मशीन भी पढ़ी, पावर सिस्टम भी, मेजरमेंट भी पढ़ा, नेटवर्क भी पढ़ के गए और बोले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम तैयार नहीं करेंगे। 100 में से 99 स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार नहीं करेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर की आएगी, 6 नंबर की आएगी। तो 99 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दिया। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में तैयार किए और साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी प्रेफरेंस दी। उसने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ाई की, वो टॉपर बन गया। आप खुद सोचिए, भले ही इसमें केवल 6 या 7 या 8 क्वेश्चन आए, लेकिन 6 या 7, 8 क्वेश्चन ये इतने इजी होते हैं कि आप इनको आराम से, बस आपको ऐसे देखना है, डायोड, रेक्टिफायर, ओके, टिक। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, आपने हर पॉइंट अपने माइंड के अंदर अच्छे से रिटेन किया हुआ है, तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, भले ही आप मशीन का क्वेश्चन ना कर पाओ, अगर पेपर टफ डिजाइन हो जाए, अगर मैं आपसे बात करें नेटवर्क की, आप नेटवर्क का क्वेश्चन ना कर पाओ, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसको बहुत इजीली कर लोगे। तो ये 5 या 6 नंबर, आप ये मत समझिए सिर्फ 5 या 6 नंबर है, कभी कभार एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। 0.5, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका सिलेक्शन 0.5 मार्क्स से रह गया है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे एसएससी हो, यूपीपीसीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में किया है,
आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में किया है और आप सोच रहे हो कि केवल इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट तैयार करें, तो ऐसा नहीं है। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी प्रॉपर वेट देना होगा, प्रॉपर प्रेफरेंस देनी होगी, इसको भी तैयार करना होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग यहां पे सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका है एनर्जी बैंड थ्योरी, और इस टॉपिक के अंदर ही अपने आप बता रहा है हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मटेरियल। हालांकि हम फोकस करेंगे सिर्फ सेमीकंडक्टर पे, चाहे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड पे, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, forbidden gap, Fermi energy level, and also there are few more topics which are associated with the energy band theory. So first topic is very important. हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं फॉरबिडन गैप, फर्मी एनर्जी लेवल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बैलेंस बैंड, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार एनर्जी बैंड गैप दिया होता है, आपसे डायरेक्टली वेवलेंथ पूछ लेते हैं कि वेवलेंथ को आप बताइए। मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एनर्जी बैंड थ्योरी, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और मैं आपको इतने ज्यादा और इतने अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ हमें सब बहुत अच्छा समझा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैं वहां से क्वेश्चन पिक करूंगा और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका ये सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बेसिकली हम दो तरीके के सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे। पहला है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की हम बात करें, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किया है, पी टाइप एंड एन टाइप। इसी सेमीकंडक्टर के बेसिक्स में एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर डोपिंग के कुछ फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला है जो डोपिंग से रिलेटेड होता है, चाहे वो आपका एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन हो, चाहे डोपिंग आयन कंसंट्रेशन हो, उस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले हम यूज करते हैं। ठीक है ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड को फोकस करेंगे। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर से हम क्या बनाते हैं, डायोड। इज दैट क्लियर? तो सेमीकंडक्टर से क्या बनता है, डायोड। यानी जब पी टाइप को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से आप ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है आपका, डायोड। तो सेमीकंडक्टर के बेसिक्स को समझने के बाद, सेमीकंडक्टर के बेसिक्स को समझने के बाद कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, जब ये सब चीजें आप समझ जाओगे तब हम डिस्कस करेंगे डायोड। और डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डाई प्लस इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायोड पे बेस्ड या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। डायोड इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपसे थर्मल वोल्टेज के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो डायोड के कट इन वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा, तो हम कट इन वोल्टेज डिस्कस करेंगे। हम लोग इसकी आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवर्स करंट पे क्या इफेक्ट होता है, रिवर्स
करंट पे क्या इफेक्ट होता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायोड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस डायोड को हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख लीजिए डायोड पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा और आप उसको आराम से कर लो। तो डायोड में बेसिकली हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, पीएन डायोड का कंस्ट्रक्शन, डिप्लीशन विथ क्या होती है, उस विथ का फॉर्मूला क्या होता है, विथ पे कौन कौन से पैरामीटर जो है विथ को अफेक्ट कर सकते हैं, कट इन वोल्टेज क्या है, रिवर्स करंट क्या है, ये सब कुछ हम डायोड के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। यहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो डायोड की जो बेसिक एप्लीकेशन है, हालांकि डायोड की कई सारी एप्लीकेशन में यूज होता है, लेकिन जो डायोड की जो बेसिक एप्लीकेशन होती है वो होती है रेक्टिफिकेशन। तो डायोड की अगर एप्लीकेशन की हम बात करें, डायोड की एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिक एप्लीकेशन क्या है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी इनकमिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है आपका रेक्टिफिकेशन। तो अगर हम रेक्टिफिकेशन की बात करें तो जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होती है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर आप दो तरीके के हम डिस्कस करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसके लिए हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस में हम बेसिकली यहां से VRMS निकालेंगे, VDC निकालेंगे, रिपल फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि रेक्टिफायर से कभी भी आपको कांस्टेंट डीसी नहीं मिलती है, आपको पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फिल्टर यूज करने होंगे, कुछ आईसी यूज करनी होंगी, ठीक है ना, जिसके हेल्प से हमें कांस्टेंट डीसी मिल सके। यानी जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें डीसी भी है और एसी भी है। तो जो एसी प्रेजेंट होती है डीसी कंपोनेंट में उसको बोलते हैं रिपल्स। उसके लिए हम रिपल फैक्टर निकालेंगे, कितनी रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है हाफ वेव के केस में, ठीक है। उसके बाद में एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर है, VDC, VRMS, IRMS निकालेंगे, VRMS निकालेंगे, VDC हो गया, IRMS हो गया, IDC निकालेंगे, और यही सारे पैरामीटर हम फुल वेव के लिए निकालेंगे, ठीक है। यही सारे पैरामीटर हम फुल वेव के लिए भी निकालेंगे। और पीक इनवर्स वोल्टेज भी डिस्कस करेंगे कि हाफ वेव का कितना होता है, फुल वेव के केस में कितना होता है। फुल वेव के दो क्लासिफिकेशन है, पहला होता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है ब्रिज, ठीक है। तो फुल वेव के दो क्लासिफिकेशन है, इसके लिए भी हम सारा एनालिसिस करेंगे। इस पे बेस्ड कौन कौन से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं हाफ वेव या फुल वेव के ऊपर, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेक्टिफायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ डायोड, स्पेशल डायोड भी होते हैं, जैसे कि आपका लाइट इमिटिंग डायोड LED हो गया, टनल डायोड हो गया, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। वैरेक्टर डायोड हो गया, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, या उस पे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे इसी डायोड में और उसकी एप्लीकेशन में। डायोड एज ए क्लिपर और क्लैंपर भी यूज होता है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। नाउ डायोड के बाद हमारा आता है बीजेटी। डायोड बेसिकली रेक्टिफाई करता है किसी भी सिग्नल को, लेकिन डायोड किसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता। एम्पलीफाई करने के लिए हमने एक नई एक्टिव डिवाइस बनाई, उस एक्टिव डिवाइस को हम बोलते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में बेसिकली इसका हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे पहले तो, ठीक है। इसमें कौन कौन से टर्मिनल यूज करते हैं, उनका डोपिंग लेवल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली बीजेटी में हम यहां पे जो फोकस करेंगे वो PNP, दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP और NPN। दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, PNP एंड NPN। और अगर बीजेटी की हम बात करें तो बीजेटी में हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन इसका देखेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद में वर्किंग के बाद में
कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बाद में डीसी लोड लाइन, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, क्यू पॉइंट, बाइजिंग, इस पे कई बार इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो बीजेटी में ज्यादातर जो मेन टॉपिक है आपके यही है, और किसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो बीजेटी की कंस्ट्रक्शन चेक करेंगे कि जो बीजेटी में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर, सपोज एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इनकी डोपिंग लेवल कैसा होगा। ठीक है, इनपुट टर्मिनल कौन सा है, आउटपुट टर्मिनल कौन सा है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बीजीटी से, हालांकि कुछ बच्चे बीजीटी से घबराते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो आपके क्वेश्चन टफ है उनको इस तरीके से समझाऊंगा, आप उन्हें चुटकी बजा के सॉल्व कर ले। तो कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे, फिर वर्किंग पे फोकस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन अपने आप बता रहा है कि बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके अगर किसी भी डिवाइस में 3 टर्मिनल हो, मैं आपसे कह दूं किसी एक टर्मिनल को आप कॉमन कर सकते हैं, तो कितने कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, 3। तो बीजेटी के भी 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं क्योंकि ये 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इमीटर कॉमन है तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बेस कॉमन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर कॉमन है दैट मींस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपसे कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करूंगा, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद में डिस्कस करेंगे डीसी लोड लाइन। ये अपने आप बता रहा है एक ऐसी लाइन जो कैरेक्टरिस्टिक पे ड्रॉ की जाए अंडर डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन, जो लोड कंडीशन को रिप्रेजेंट करे। तो डीसी लोड लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देख लीजिए। उसके बाद ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट मींस होता है ऑपरेटिंग पॉइंट, जो भी आपका डिवाइस का एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ करंट की वैल्यू होगी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द बाइजिंग। अगर ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन की बात की जाए, आप लोगों ने डिप्लोमा भी किया है, बीटेक भी किया है, आपको अच्छे से याद होगा। हालांकि इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता होगा कि कोई भी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज हो सकता है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। जो बेसिक एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर की वो क्या है, एम्पलीफायर है। डायोड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता, लेकिन ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, कौन डिसाइड करेगा? सेम कंपोनेंट यूज्ड इन द टू एप्लीकेशन। हाउ इट इज पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ बाइजिंग। बाइजिंग की हेल्प से आप ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो बाइजिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बाइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो बाइजिंग आपकी कई तरीके की होती है। बाइजिंग में जो हम डिस्कस करेंगे मेनली वो होता है फिक्स्ड बाइजिंग, कलेक्टर फीडबैक बाइजिंग, इमीटर बाइजिंग, वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग। ये बाइजिंग मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको इनका स्ट्रक्चर बताऊंगा, और बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको केवीएल लगाना आना चाहिए। बाइजिंग का कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। लास्ट में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और यहां पे अल्फा, बीटा एंड गामा। आपने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे होंगे, अल्फा और बीटा पूछ लेते हैं, अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा में रिलेशनशिप क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीजेटी। नाउ बीजेटी की कुछ प्रॉब्लम्स थी भाई, डायोड की प्रॉब्लम थी, डायोड एम्पलीफाई नहीं कर सकता था, रेक्टिफाई कर सकता था। बीजेटी एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन बीजेटी में कुछ ड्रॉबैक थे। ठीक है, उन ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, वो क्या ड्रॉबैक थे, ये जब मैं आपको सिलेबस में बीजेटी कवर करूंगा तो सारे ड्रॉबैक सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा। राइट नाउ मैं आपसे बस एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारी चीजें आपको पहले से ही आती हैं, आप भूल चुके हैं, बस मुझे आपको रिमाइंड का आना है, रिकॉल का आना है, और चीजें जो आपको टफ लगती थी उन चीजों को मुझे इजी बनाना है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बेसिकली बीजेटी के बाद हमारा जो आया है वो आया है एफईटी, यानी एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जो भी बीजेटी के ड्रॉबैक थे, हमने क्या किया, उन ड्रॉबैक को एफईटी में रिमूव कर दिया है। तो यहां हम डिस्कस करेंगे एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज्यादा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी है। सोचिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यही तो चीज है, जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उतनी ज्यादा इजी होती है।
हो सकता है कि नेटवर्क के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए, मैश एनालिसिस, लूप एनालिसिस आपको बहुत टाइम लगे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इनको देखा और हो गया, भले ही 6 नंबर के, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, 5 मिनट खर्च कर रहे हो नेटवर्क की एक प्रॉब्लम करने में, और ये 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, तो वो सब्जेक्ट तैयार करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं तैयार मत करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप नेग्लेक्ट मत करिएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है 0.5 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स से रह गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार नहीं की थी। जिसका सिलेक्शन हुआ उसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करके आया अच्छे से, ठीक है। तो फील्ड इफेक्ट आइंस्टाइन में बेसिकली जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ 2 मेन डिवाइस है। पहला होता है जेफेट, इसमें आप एन चैनल कह सकते हो और पी चैनल कह सकते हो। दूसरा होता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट आइंस्टाइन, जंक्शन फील्ड इफेक्ट आइंस्टाइन। मॉसफेट में भी आपके 2 होते हैं, डेप्लीशन, इनहेंसमेंट। इसको फर्दर एन चैनल, पी चैनल, इसको फर्दर एन चैनल और पी चैनल। तो हम ये डिस्कस करेंगे एफईटी में, जेफेट मॉसफेट, इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये सबको डिस्कस करेंगे किसमें, हम मॉसफेट में। और जितने भी टॉपिक मैं यहां लिखा हूं, हर एक टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और हो सकता है कि किसी को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से ना आ रही हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है। मेरे पे भरोसा करिए, मैं इस तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा जिसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक भी नहीं आता होगा, उसे भी सबको समझ में आ जाएगा। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब आपका बेसिकली सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी आपका पहला लेक्चर होगा, हम सेमीकंडक्टर या एनर्जी बैंड थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।